हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो 2017 का जो पीवाईक्यू था उसको डिस्कस कर चुके हैं, और जहाँ तक डिस्कस हो गया था उससे आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का जो है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता है कि आने वाले एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी ही रहता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाई KMnO4। यहाँ पे पूछ रहा है जब इथाइल बेंजीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है। तो इथाइल बेंजीन का जैसा कि आप लोगों को फार्मूला पता होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH5, H5, CH2, CH3 प्लस KMnO4। यहाँ पे हम लिखेंगे KMnO4, और इसका जब ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे करेंगे, ऑक्सीडेशन आप लोगों को दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे C6H5, C OOH। तो ये जो हमको मिला है C6H5COOH, इसको बोला क्या जाता है, तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। तो इथाइल बेंजीन को जब KMnO4 के साथ रिएक्ट ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हम लोग को मिलता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है बेंजोइक एसिड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्काइल हालाइड्स रिएक्ट विद द डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव। जैसे कि हम लोग सबको पता है जो अल्काइल हैलाइड जो होता है जो रिएक्ट करता है डाई अल्काइल कॉपर के साथ, जो हमको देखता है वो अल्केन्स देता है। यहाँ पे हम लोगों को अल्केन्स, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा अल्केन्स, यहाँ पे ये अल्केन्स देता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन विच ऑफ द मस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो सबसे जो मस्ट डीएक्टिवेटिंग है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले SO3H है, तो SO3 और H जो होता है ना ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेट होता है। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेट तो हमको चाहिए ना, मोस्ट मोस्ट डीएक्टिवेटिंग चाहिए। तो SO3H जो है वो गलत हो गया, और यहाँ पे साइनाइड जो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप जो होता है वो हाईली डीएक्टिवेट होता है, तो हाईली डीएक्टिवेट भी नहीं है चाहिए हमको। यहाँ पे मोस्ट डीएक्टिवेटिंग को देखना है। तो यहाँ पे COOH है, COOH है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ये जो होता है ना इसमें रेजोनेंस विड्रॉल होता है। रेजोनेंस इफेक्ट आप लोगों को पता होगा वो होता है, वो विड्रॉल होता है। और थर्ड नंबर मतलब यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोग को दिख रहा है NO2। NO2 जो है ये होता है ना, ये मस्ट डीएक्टिवेटिंग होता है, तो इसीलिए हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है NO2 है वो मस्ट डीएक्टिवेट, वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 2 ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विथ द PDBaSO4 द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। जब 2 ब्यूटाइन को ट्रीट किया जाता है PDBaSO4 के साथ तो उसका फॉर्म मतलब प्रोडक्ट का फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2 ब्यूटाइल इसके साथ PDBaSO4 के साथ जब यहाँ पे ट्रीट करेगा तो इसका जो फॉर्मेशन है वो cis2 ब्यूटेन बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज हैज, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट नॉकिंग इफेक्ट इन आईसी इंजन। आईसी इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी इंजन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबसन। जो इंटरनल कंबसन में जो हाईएस्ट इसका नॉकिंग इफेक्ट होता है वो किस में होता है। तो हाईएस्ट जो नॉकिंग इफेक्ट होता है ना वो यहाँ पे जो ब्रांच चेन ओलिफेंस होता है इसमें नहीं होता है, जो ओरेफेंस होता है इसमें भी नहीं होता है, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस जो डी ऑप्शन हम लोगों को बचता है यहाँ पे स्ट्रेट चेन ओरेफेंस। जो स्ट्रेट चेन ओरेफेंस होता है वहाँ पे जो इंटरनल कंबसन का जो नॉकिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड डज नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे पूछ रहा है जो इसमें से जो एसिड दिया गया चार उसमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टैट्रिक एसिड। तो टैट्रिक एसिड जो होता है ना वो एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है।
यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है जो नहीं होता है। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स होता है, एक्सिबिट होता है। लेकिन बट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे चौथे नंबर पे अल्फा एमिनो एसिड। जो अल्फा एमिनो एसिड जो होता है ना, ये एक्स यहाँ पे एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है अल्फा एमिनो एसिड, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो हम लोग को यहाँ पे चार रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चार रिएक्शन दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो ये रिएक्शन है उसका रिजल्ट कार्बन कार्बन बाउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे रीमर टाइमर रिएक्शन है, इसमें जो कार्बन कार्बन बाउंड होता है इसके जब रिएक्ट करता है उसके बाद। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वुर्ज रिएक्शन में भी होता है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन जो होता है ना, कैनिजारो रिएक्शन में ये फॉर्म इस यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बाउंड जो होता है इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पर भी डी जो ऑप्शन है वो कैनिजारो रिएक्शंस, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है ये न्यूमेरिकल है। और ऐसा ऐसा जो छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल है ना वो मैक्सिमम एग्जाम में आता है। तो इस ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को आप लोग बिल्कुल देख के जाइएगा। जैसा कि 88 है, यहाँ पे दिया गया द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेडॉक्स रिएक्शन इज 0.59 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस सेल। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि जो यहाँ पे सेल का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को ई हम लोगों को पता है। ई कितना है हम लोगों का, तो ई है 0.59 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो एन है, एन हम लोग को जो मोल्स है वो 3 मोल्स पता है। और यहाँ पे के तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला जैसा कि आप लोग पढ़े होइएगा। यहाँ पे ई इज इक्वल टू, जैसे हम लिख रहे हैं ई इज इक्वल टू 0.591 डिवाइड बाई एन। और इसके बाद यहाँ पे होता है लॉग के, लॉग के। तो यहाँ पे हम लोग को ई हम लोग को पता है, ई कितना पता है, तो ई हम लोग को पता है, ई का वैल्यू पुट कर दें 0. यहाँ पे 59, और यहाँ पे जो है इक्वल टू 0.591। और यहाँ पे हम लोग को एन, तो हम लोग को पता है एन कितना, एन 3 मोल्स दिया गया है। तो एन 3 मोल हो जाएगा और यहाँ पे लॉग के हो जाएगा, लॉग के। तो जब यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1.3 इंटू 0.59, तो ये हो जाएगा 1.77। और ये है यहाँ पे 0.59, यहाँ पे इक्वल देके हम लिख सकते हैं 0.591 लॉग के। यहाँ पे लॉग के हो गया। और यहाँ पे इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1.77 डिवाइड बाई यहाँ पे 0.591 इज इक्वल टू लॉग के। और लॉग के इसको हम करेंगे यहाँ पे से, हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स ये आएगा हमको 30 के पास, 30 के पास। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 30 आता है तो लॉग 30, यहाँ पे हम इसको के कर देंगे लॉग 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो के का जो वैल्यू है वो लॉग के मतलब उसका के का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा 10⁻30। जो यहाँ पे 10⁻30 है वो कौन से ऑप्शन में है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो 10⁻30 है वो डी ऑप्शन में है। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसा ऐसा जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है वो एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। 89 में हम लोग को दिया गया क्या, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच इज 10। तो हम लोगों को दिया गया, तो हम लोग को जैसा कि एक और फार्मूला हम लोग को पता है, इसी में जो इस सेल का जो ही फार्मूला होता है हम यहाँ पे लिख रहे हैं ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस इसी का जो एक्सपेंडेड फार्मूला होता है ना, जो पिछला जो हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसी का फार्मूला आता है 0.591 डिवाइड बाई एन। यहाँ पे होता है लॉग
यहाँ पे लॉग के नहीं होता है, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है एच। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को ई पता नहीं है, तो मतलब ई नहीं, ई नॉट पता नहीं है, तो ई नॉट हो जाएगा जीरो। ई नॉट इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो पॉइंट, यहाँ पे 0.59, और हम लोग को एन एन जो है वो एन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, लॉग यहाँ पे हम लोग को एच जो है ना, एच जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल 10 दिया गया है, तो लॉग 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू, यहाँ पे तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.59 इंटू, यहाँ पे लॉग के है, तो यहाँ पे सीधा -10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ई हम लोगों को मिल जाएगा, ई क्या मिल जाएगा, तो ई हम लोगों को मिल जाएगा 0.0, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 पॉइंट हम दिए हैं 0.59, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.59 वोल्ट आएगा। तो 0.59 वोल्ट यहाँ पे किस में क्या है, ये पॉजिटिव होगा, तो 0.59 वोल्ट हम लोग को यहाँ पे ए नंबर पे दिख रहा है, जो ए नंबर जो का है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक्स सॉल्यूशन हैज लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मतलब इसमें से जो सबसे कम विशिष्ट प्रवाहक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कंडक्टेंस है, वो क्या है। तो जब से जो सबसे लिस्ट है ना, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा है, वो आप लोगों का लिस्ट कंडक्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिस्ट कंडक्टेंस दिख रहा है 0.002 n, ये हो गया लिस्ट स्पेसिफिक। और ऐसे ही जो और सब जो क्वेश्चन है, जो हम इसको डिस्कस कर चुके हो, हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस-किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तथा हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।